क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौतों किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांसी तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को ना इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिनिवेश हुआ? तो पूर्ण स्वराज की राज्य की मांग का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए, बारदौली के दौरान। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट को पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। पंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाले क्षेत्र में बड़ी क्रांति है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर डी। विश्व के सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में हुई थी। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन को कौन सा है? तो वो है बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो जो है क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है ना? तो बिहार में जो वन का फैलाव है वो 15% है। ऑप्शन नंबर ए। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए वो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वो जो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन है, देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है ना? तो देश की जो है 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, विशेष ऊंचाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? हमारा अभिप्राय क्या है ना? तो हमारा अभिप्राय है ऑप्शन नंबर ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। बी है समाज द्वारा स्त्रियों के पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। सी है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और डी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का महिलाओं का मत अधिकार न मिलना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में ना इनमें कौन सा कथन सही है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा। 21 का हो जाएगा बी, ना, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं होंगी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि है ना, यह विविधता अपने में समेट लेती है, नहीं देश की एकता को कमजोर करती है। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय के लिए जो है
वो देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व में, है ना, निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा घाटी परियोजना, है ना, किस राज्य के संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? वो जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, है ना, संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में, है ना, किस पर लागू होता है? तो वह जो होता है दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना, सांसदों और विधायकों पर। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? वो हुआ था 1999 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में कौन सा अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित है? हम सभी जानते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र है। किस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है? यह देश कहलाता है क्या? जिसकी आय अधिक होगा वो विकसित देश कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना जिला में सबसे सर्वाधिक आय है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो विद्युत है। ऑप्शन नंबर डी सी। निम्नलिखित में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना? निम्नलिखित में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स या सैमसंग, सी कोको कोला, डी इनमें से भी तो हम जानते हैं इनमें से डी हो जाएगा, है ना, सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ना? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, 15 मार्च को। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, 22 अप्रैल को होगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? कहाँ शिकायत कर सकता है ना? ए है जिला फोरम, बी है राज्य आयोग और सी है राष्ट्रीय आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना, राज्य उद्योग। ऑप्शन नंबर बी होगा ना, राज्य आयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे लास्ट और अंतिम सवाल है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, है ना, पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है ना? ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को, इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।